वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 14। और इस पार्ट में हम हमारी पहले एग्जांपल सॉल्व करेंगे 15th एग्जांपल, क्योंकि 14th एग्जांपल हमने पहले पार्ट में सॉल्व कर ली थी। और साथ में हम देखेंगे इसके एक दो क्वेश्चंस अगर सॉल्व हो जाएं तो मैं वो सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको। और एग्ज़ाम्पल सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कुछ हम ना 3-4 स्टेप्स लर्न रखेंगे। तो अगर आप वो लर्न कर लोगे, आपको याद रहेंगे, तो आपको एग्ज़ाम्पल ये किसी भी वे में आ जाए, जैसे कि 3-4 वेज बन सकते हैं इस एग्ज़ाम्पल्स के, तो आप फिर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। बस वही पैटर्न आपने मतलब कि सेम फॉलो करना है हर एग्जाम में। तो वो अभी ध्यान से देखना कि मैं पहला स्टेप क्या बताती हूँ आपको, क्या करना है, फिर सेकंड में क्या करना है और थर्ड में क्या करना है। उसी से आप ऐसे इसको सॉल्व कर पाओगे, इजी हो जाएगी आपके लिए एग्जाम्पल। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। क्या क्या है, हमें प्रूव करना है क्या, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको आपको प्रूव करना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। और साथ में इन्होंने बताया कि हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की यूज़ करनी है आइडेंटिटी। तो अब जैसे ये क्या होगा, क्या होता है, कई बार ने ये पार्ट आपका सेम रखता है, थोड़ा सा डिफरेंस दे देते हैं इधर उधर टर्म्स को चेंज करके, और राइट हैंड साइड में आपको चेंजेस आ जाती हैं। जैसे आपकी एग्जांपल भी जब मैंने 14 सॉल्व की थी, उसमें मैंने आपको एक रिजल्ट एक्स्ट्रा बताया था कि अगर आपको वो सॉल्व करने के लिए बोलते हैं तो वो सम वो भी बन सकता था। तो इसी तरह राइट हैंड साइड का रिजल्ट वो चेंज कर सकते हैं। तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं फिर इस तरह से सम्स। ठीक है। तो पहले तो आपको जो फर्स्ट स्टेप है वो तो ये है, आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, सेक स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर वाली यूज़ करनी है। तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, अगर वो आइडेंटिटी यूज़ करनी है तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उस टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। अब ये तो आपको आता ही है, आपने की है एग्जाम्पल सॉल्व। तो सेक में कन्वर्ट करने के लिए 1 अपॉन साइन होता है या 1 अपॉन कोस होता है, ये आपको देखना है। तो अब पता है, ठीक है ना। तो अगर सेक लाना है तो हमें क्या चाहिए, 1 अपॉन कोस चाहिए। तो इट मीन्स क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को हमने क्या करना है, कोस थीटा से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, आप ऐसे लिख सकते हो कि दोनों डिवाइड, अब ये भी लिख सकते हो डिवाइड बाय कोस थीटा। ठीक है। और ये आप ऐसे सीधा सॉल्व मतलब कर भी सकते हो, सॉल्व करके डिवाइड करके दिखा भी सकते हो जैसे मैंने अभी किया। ये मतलब आप ओरली भी कर सकते हो अगर आपको समझ आता है। तो मुझे ये होता है कई बार अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो फिर इसलिए मैं हर एक स्टेप लिख रही हूँ। अब ये कोस थीटा क्या है, आपको ये पता है, कोस थीटा एवरी टर्म के को डिवाइड करता है ना, जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको डिवाइड करना है। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जब किया, ठीक है ना, तो ऐसे नहीं है कि एक के साथ लिख के आपका आंसर खत्म हो गया। ये कोस थीटा इसको भी डिवाइड करेगा, कोस थीटा इसको भी डिवाइड करेगा, सभी को करेगा। तो अभी हमने जब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किया तो ये क्या बन गया, टेंजेंट थीटा। आपको पता है कोस थीटा अपॉन कोस थीटा क्या आ गया, -1। और 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। 1 क्या हो गया, सेक थीटा प्लस सेक थीटा। इसी तरह जब इसको डिवाइड करोगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या है आपके पास, टेंजेंट थीटा। कोस थीटा प्लस कोस थीटा 1 माइनस 1 अपॉन कोस थीटा आ गया माइनस सेक थीटा। तो अब क्या किया हमने, पहले लेफ्ट हैंड साइड को टेंजेंट और सेक की फॉर्म में ले आए। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमें किससे डिवाइड करना है। तो सेकेंड स्टेप के लिए मैं देखती हूँ, हमें थोड़ा आंसर को देखना है। बच्चों को मैं ये बोलती हूँ, आपको आंसर देखना है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए चाहे डिनोमिनेटर है चाहे न्यूमिनेटर है, वो की बात नहीं है। अगर ये आंसर आपका न्यूमिनेटर में होता है तब भी आपने यही फॉलो करना था स्टेप। आपको सेक थीटा और माइनस टेंजेंट थीटा चाहिए ना। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले दोनों न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड किया, वैसे हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को अब सेक थीटा माइनस टेंजेंट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बहुत सिंपल स्टेप बता रही हूँ। जो आपको आंसर लेना है उससे आपने क्या कर देना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हुआ, टेंजेंट थीटा -1, ठीक है, प्लस सेक थीटा
मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, अब पता ही है आपके पास, अगर दो टर्म्स हों तो ब्रैकेट में रखो, ठीक है ना। सिंगल हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट दो तो आप ब्रैकेट में लिखो ताजो कन्फ्यूज़न ना हो। तो नीचे वाले डिनोमिनेटर को भी अब हम डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी, सेक थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। अब ये आपका क्या हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया, ठीक है, जब आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो अब एक स्टेप और, बस एक बात और आपको बताऊंगी जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि आपको जहां आंसर चाहिए, ठीक है, अब क्या बोल रही हूँ, जहां आपको आंसर डिनोमिनेटर में चाहिए, तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्या बोल रही हूँ, अगर आपको आंसर डिनोमिनेटर में चाहिए तो हम डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आपको आंसर न्यूमिनेटर में चाहिए हो तो आप न्यूमिनेटर वाले पार्ट को सॉल्व नहीं करोगे। अब ये बातें आपको याद रखनी है। तो अब उसका ऑपोजिट पार्ट सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हमें आंसर किस में चाहिए, हमें आंसर डिनोमिनेटर में चाहिए, तो हम डिनोमिनेटर वाला पार्ट सॉल्व नहीं करेंगे, हम न्यूमिनेटर को सॉल्व करेंगे। अब न्यूमिनेटर को सॉल्व करने का देखो तरीका ये भी है कि आप टेंजेंट थीटा को सबके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर -1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर सेक थीटा को सबके साथ मल्टीप्लाई करो। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी सम आ जाएगा। बट कई बार हम क्या बोलती हूँ मैं कि आपको आइडेंटिटीज यूज़ करनी है हमें, ठीक है ना। तो जब वो यूज़ करते हैं तो वो इजी हो जाता है, आपके पास सम को सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो फिर अब मैं आपको दोनों तरीक़ों से बता देती हूँ कि पहले हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं, फिर बाद में छोटा पार्ट में उसको सॉल्व करके बता दूंगी कि कैसे सॉल्व करना है। चलो ठीक है, मुझे लग रहा है नहीं, मैं सिंगल सिंगल टर्म्स अभी सॉल्व कर देती हूँ आपको, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो टेंजेंट थीटा को पहले मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करती हूँ। जब टेंजेंट थीटा को इससे मल्टीप्लाई किया, ये तो आपको आता है ना कैसे करना है, टेंजेंट थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग हो जाता है, अगर आइडेंटिटी यूज़ करते तो ज़्यादा बढ़िया था। वैसे वो भी कर देते हो, दोनों कर दे, दोनों तरीक़ों से कर लेते हैं। टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा क्या हुआ, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सेक थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब सेक थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। ये हो गया पार्ट। वैसे तो ये भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये सॉल्व कर दिया। इसको हमने एज इट इज़ रखना है। मैंने क्या बोला है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हमें सॉल्व नहीं करना, ठीक है ना। ये बात ज़रूर याद रखनी है, अगर सॉल्व कर लोगे फिर मुश्किल आ जाएगी। तो अब ये देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, टेंजेंट थीटा सेक थीटा पॉजिटिव का है, टेंजेंट थीटा सेक थीटा नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसको हम थोड़ा बाइंड करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये दोनों इकट्ठा हो गए। तो यहाँ पर आपके पास बचा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। इसको आपने एज इट इज़ रखना है डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, इसको कुछ सॉल्व नहीं करना है इसका, ठीक है। तो इसको भी एज इट इज़ रखते हैं, सेक थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ओके। अब आपके पास ये आइडेंटिटी है, इन्होंने गिवन भी है, हमें यही आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ये देखो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा गिवन है। तो आपको क्या आइडेंटिटी गिवन है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये गिवन है, इसको यूज़ करना है। तो अब टेंजेंट अगर हम इधर कन्वर्ट करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इट मीन्स क्या हुआ, ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 1 के इक्वल हो गई। तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हो, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। अब ये देखो, अगर आप ये पूरा का पूरा टर्म्स को आपको देखो, 1 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, मतलब इसको अगर आप इसमें भी इनको शिफ्टिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर प्लस माइनस में टर्म्स होती हैं, हमने वो एसोसिएटिव आइडेंटिटी वगैरह की थी, तो भी ऐसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता इनमें, अगर आप शिफ्टिंग करते हो। तो अगर आपको सॉल्व
करना भी है तो कर भी दो स्टेप, नहीं तो आप सीधा भी कटिंग कर सकते हो। ये देखो, चलो मैं एक बार सॉल्व कर देती हूँ, आपको इजी रहेगा। तो आपको पहले 1 चाहिए तो हमने 1 को आगे शिफ्ट कर दिया, माइनस सेक थीटा आगे चाहिए। ये टेंजेंट प्लस का ही है ना, क्योंकि आगे साइन नहीं है, टेंजेंट थीटा। ओके, और साथ में ये ब्रैकेट में रखोगे आप, ये एज इट इज़ रख दोगे, सेक थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, सेक थीटा माइनस टेंजेंट थीटा ब्रैकेट में रखा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा इधर, 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये देखो आपकी एग्जांपल, ये मतलब बहुत डिफ़िकल्ट एग्जांपल थी, लेकिन हमने इतने इजी स्टेप्स में की है कि ये बहुत इजी बन गई, इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी ये एग्जांपल हो गई है। तो इसी से रिलेटेड आपके 4-5 सम्स बनते हैं, तो वो कैसे भी हो सकता है, आप सभी को इसी पैटर्न से सॉल्व करोगे तो बहुत ईजीली हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हो, अगर करनी है तो उसको थोड़ा शिफ्टिंग करके, और सीधा भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। वैसे ये भी इजी है, ये ज़्यादा बढ़िया है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, तो आप इसी वे से सॉल्व करो इसको। तो अभी हम करने जा रहे हैं, हमारी एक्सरसाइज के सम स्टार्ट करने जा रही हूँ। जैसे कि आज के जो मैंने बताया भी था कि एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 2 सम्स हैं, जो हमने इसकी एग्जांपल 12th की थी, उसी से रिलेटेड एग्जांपल्स के रिलेटेड ये सम्स हैं। क्या करना है, आपको एक्सप्रेस करना है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक्सप्रेस करना है। तो जैसे आपने पहले साइन में किया था, ठीक है, और इसमें जो आपके जो फर्स्ट 2 सम्स हैं उसमें क्या करना है, एक को तो कोट में करना है, फिर सेक में करना है। तो अभी तो ये 3 में हुए एक तरह से, अभी आपके 3 रेशियोज बाकी रहती हैं, वो कौन कौन सी, कोस, टेंजेंट और कोसेक रहती हैं। तो देखो, एक मैंने पहले साइन हमने कर लिया, ये जो कोट वाला मैं आज बताऊंगी आपको, और कोट और सेक वाला आज बता दूंगी। तो जो बाकी की 3 रह गई वो आपने खुद से ट्राई करनी है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि आप कैसे उनको सॉल्व कर सकते हो बाकी की 3 में। तो चलो पहले हम एक्सरसाइज का सम स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, अभी जो गिवन है हम वही सम करेंगे। आप किसकी जो बाकी, जैसे यहाँ पर क्या है, साइन ए, सेक ए एंड टेंजेंट ए है, ठीक है ना। ये आपकी 3 इन्होंने बताई है, साइन, सेक और टेंजेंट को कन्वर्ट करना है कोट में। इसके जो बाकी अभी 2 रह गई, ठीक है ना, कोस रह गया और आपका कोया रह गया, कोसेक रह गया, उसको भी आप कोट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन ये भी आपका होमवर्क है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। जो जो रह गया आपने ये ट्राई करना है, अभी जितने ज़्यादा से ज़्यादा सम कर दो। तो क्या है ना कि आप अगर बोलते हो एक्स्ट्रा सम आता है कोई एग्ज़ाम के टाइम पे, तो वो आपका एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, फिर वो सेम इसी से होगा। तो पहले ये देखते हैं हमें किस में कन्वर्ट करना है, कोट में कन्वर्ट करना है। तो कोट का और टेंजेंट का बहुत इजी रिलेशन हमें पता है। क्या होता है, टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/कोट ए, ये हमने सबसे पहले किया था। तो एक देखो बहुत इजी हो गया, टेंजेंट तो हमारा इजीली कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ कोट। अब हमें चाहिए साइन और सेक। तो साइन और सेक का इजीली कन्वर्जन हमें नहीं दिखाई दे रहा अगर हम सोचें, बट हमें हमारे पास जो 3 आइडेंटिटीज़ हैं, कौन कौन सी थी, अगर हम लिखें यहाँ पर साइड पे, थोड़ा सा कई बार इजी हो जाता है लिखने से। साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक थी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है, एक थी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो अगर हम देखें तो कोट का कोसेक के साथ रिलेशन है और कोसेक का साइन के साथ रिलेशन है। तो इट मीन्स अगर आपको साइन को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ कोट ए, तो अगर हम ये आइडेंटिटी यूज़ करें तो हम इजीली साइन को इन टर्म्स ऑफ कोट ए लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जब हमने फॉर्मूला लिखा तो आपके माइंड में आ गया, आपको पता चल गया कैसे करना है। तो ठीक है, हम ये आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो गया इजी। और कोसेक को आप लिख सकते हो, क्या है ये आपको पता है, कोसेक ए इज इक्वल टू 1/साइन ए होता है, या आप ये बोल सकते हो साइन ए इज इक्वल टू 1/कोसेक के। ओके, ये आपका फॉर्मूला हमने सबसे पहले किए थे। तो अभी पहले आप इसको अगर कोसेक में कन्वर्ट करते हो तो वही रूट लेंगे, रूट ये उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हुआ 1 प्लस
कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक के हो गया। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हो तो ये आया 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/, कोसेक के, और 1/कोसेक के किसके इक्वल होता है हमें पता है, साइन ए के। तो इट मीन्स क्या हुआ, हमने साइन को इन टर्म्स ऑफ कोट कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी हमारा लास्ट रह गया। लास्ट क्या है, हमें सेक को कन्वर्ट करना है। अब इसको करना है सेक को। तो अभी सेक का हमें पता है, सेक अगर आप रेसिप्रोकल लेते हो वो कोस का होता है। आप उसके हिसाब से भी सम कर सकते हो भी। अगर आप ये वाली आइडेंटिटी फर्स्ट वाली यूज़ करो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इससे भी कर सकते हो। बट मुझे लग रहा है इससे अगर आप करोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं ये वाली यूज़ करूँ, तो इससे थोड़ा ईजी हो जाएगा। क्योंकि ये देखो सेक को कन्वर्ट करना है, तो सेक को हम ईजिली कन्वर्ट कर लेंगे अगर ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो ये देखो कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए है। तो पहले तो हम इसको सेक में कन्वर्ट करेंगे, वही चाहे आप ये भी कर सकते हो, पहले हम इसको कोट में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी होगा क्योंकि हमने टेंजेंट को ऑलरेडी कोट में कन्वर्ट कर चुके हैं हम लोग। तो वही करते हैं, 1 प्लस 1/कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये ऐसे चलता जाएगा साथ साथ में। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लिया, कोट स्क्वायर ए प्लस 1/कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, वही रूट लेंगे, रूट लिया दोनों साइड्स पे, तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1/कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक के आ गया इधर। तो अब ये इसका तो रूट नहीं निकाल सकते कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का, तो इसको तो रूट में ही रखेंगे, कोट स्क्वायर ए प्लस 1। बट कोट ओनली अकेला है कोट स्क्वायर ए, तो इसका रूट हमें पता है क्या आएगा, कोट ए। तो ये देखो हमने इजीली तीनों उसको रेशियोज को इन टर्म्स ऑफ कोट ए कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इजीली ये देखो आप सॉल्व कर सकते हो कि तीनों को हमने कोट के टर्म्स में सॉल्व कर दिया। तो इसकी जो बाकी की जो रह गई आपको, जैसे कोस है, कोस का तो आपको पता ही चल गया। अब ये देखो अगर सेक हो गया तो सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। अब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक हमारी कोसेक रह गई, कोसेक का तो इधर हो ही गया था। ये देखो कोसेक को तो हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ कोट ए। और साथ में हमारा कौन सा रह गया, थर्ड साइन कोट रह गया। तो कोट तो कोट में होता ही है, बाकी के दो ही रह गई थी ना, तो ये भी हमने बता दी वैसे तो अब जो इसका सेकंड सम है, तो सेकंड भी इसी तरह से है। चलो सम मैं सॉल्व कर दूंगी, बाकी मैंने आपको होमवर्क बोला है कि आपको वो सॉल्व करनी है, जो बाकी की रेशियोज हैं उसमें भी आपको कन्वर्ट करना है। तो वैसे ही करेंगे जैसे हमारा अभी क्या है, हमें सभी को, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट सम में इन्होंने 3 दी थी, 3 को हमने कन्वर्ट किया, बाकी 2 मैंने अपनी तरफ से दी थी। बट इन्होंने सेकेंड सम में कर दिया क्या, कि आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन टर्म ऑफ सेक के कन्वर्ट करना है। तो आप लिख दो पहले कौन कौन सी हैं, साइन ए है, ठीक है, साइन ए को कन्वर्ट करना है, कोस को कन्वर्ट करना है, टेंजेंट को कन्वर्ट करना है, कोट को कन्वर्ट करना है, और कोसेक को कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, यही बाकी की 5 रेशियोज रह गई, इनको हमें क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ सेक में कन्वर्ट करना है। अब पहले हम देखते हैं सबसे इजी क्या है, सेक और कोस का रिलेशन है ना, इजी। तो पहले हम ये समझो कि आपका इट मीन्स कोस क्या हो गया, कोस ए इज इक्वल टू 1/सेक ए। ये तो फर्स्ट हमने कर दिया इजी से, ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। और उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे अभी आपको क्या करना था, सेक इन टर्म्स ऑफ सेक करना है। तो टेंजेंट का देखो, टेंजेंट का भी बहुत इजी है। टेंजेंट का फॉर्मूला आप लिखो सीधा, जैसे अगर लिख रहे हो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, यही होता है ना फॉर्मूला आपका। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। तो ये देखो अभी अब यहाँ से देखो, तो सेक की टर्म्स में टेंजेंट को कन्वर्ट करना बहुत इजी है। तो यहाँ से हमने क्या लिया, हमारा अगर टेंजेंट फॉर्मूला होता है उससे लिए, तो ये क्या है, टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो वही रूट लिया, तो ये क्या बन गया, टेंजेंट ए इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। तो टेंजेंट को भी हमने, ये देखो कोस भी हो गया, टेंजेंट भी हो गया, इन टर्म्स ऑफ सेक के हो गया, ठीक है। तो कोट, और अभी आप क्या करो, साइन है। अगर हम क्या कर रहे हैं, साइन को कन्वर्ट करते हैं, हमारा वही फॉर्मूला लेते हैं, अगर हम ये वाला जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, ठीक है ना। तो अगर आप ये वाला फार्मूला लेते हो कोसेक की, तो ये क्या हुआ, अभी आप कोट ए की को फॉर्म चेंज कर दोगे तो क्या हुआ, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। हम इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे, ये ना थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो हम ये साइन कोस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, इसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो अगर आप फार्मूला लेते हो कौन सा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए से करेंगे, इससे हो जाता है इससे भी, लेकिन थोड़ा ना कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो मैंने सोचा हम इससे करते हैं, ये थोड़ा ईजी है। तो कैसे करना है, ये देखो, पहले हम क्या करते हैं, इसको साइन में करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमने कोस को तो कन्वर्ट कर चुके हैं ना सेक में, तो इजी हो जाएगा अब सॉल्व करना, जैसे मैं बताती हूँ आपको। तो ये हुआ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो कोस को तो हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं सेक में, तो इसको वही लेते हैं हम, 1 अपॉन सेक के का क्या हो गया स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए आ गया, इसका एलसीएम लोगे तो ये सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर है, अब ये किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर के, बट हमें साइन चाहिए तो वही रूट ले लेंगे, तो ये आया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए साइन ए। तो वही, जैसे इसका रूट तो नहीं निकलेगा, डिनोमिनेटर वाले एक पार्ट का हम रूट निकाल देंगे, तो ये हुआ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो ये साइन को आपने कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ सेक। तो अभी आपके पास साइन हो भी कर लिया हमने, कोस को भी कर दिया, टेंजेंट को भी कर दिया। अब कोट को करोगे तो कोट का बहुत इजी है, तो कोट का हमें पता ही है, कोट क्या है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। तो अगर टेंजेंट ए इज इक्वल टू दिस है तो क्या होगा, कोट किसके इक्वल होता है, वैसे ही यूज़ कर लेते हैं हम, बहुत ईजी है। अब तो कोट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट ए होता है, ठीक है, हमें पता है। तो टेंजेंट को हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं सेक की फॉर्म में, तो वहाँ से यूज़ करेंगे 1 अपॉन टेंजेंट जो किसके इक्वल है, यहाँ से देखेंगे हम, वो है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के। तो कोट भी इन टर्म्स ऑफ क्या हो गया, सेक में हो गया। ये साइन हो गया आपका, ओके। तो अभी आपका ये टेंजेंट हो गया, एक रेशो रह गई, कौन सी रह गई, कोट भी कर लिया, कोसेक रह गई। तो कोसेक का भी वही करेंगे, हमें पता है कोसेक, मतलब अगर आप 3 रेशो कर लेते हो ना कन्वर्ट, तो बाकी तो दूसरे की रेसिप्रोकल्स होती हैं, वो इजी हो जाता है। कोसेक का आपको पता है किसका अपोजिट होता है, साइन का, तो वही हम यूज़ करेंगे। तो कोसेक क्या है, कोसेक के इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है, ठीक है। साइन को यहाँ पर हम कन्वर्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पर अगर आप लिखोगे 1 अपॉन ये क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक के, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये आ गया सेक के अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये देखो, तो कोसेक भी हो गया, बस आपका सम सॉल्व हो गया। तो ये बहुत इजी है टर्म्स को सॉल्व करना है। तो हमारे 2 सम्स हमने सॉल्व कर लिए, तो इसके जो बाकी के सम्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व